दोस्तों आज हम आपको 90 के दशक के उस दौर में लेकर चलते हैं जब गांव में ना इंटरनेट था ना मोबाइल था। जब सुबह खेतों में हल चलता था और शाम को चौपाल पर किस्से कहानियां सुनाई जाते थे। वो दौर जब घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते मजबूत होते। जब दूध बैलगाड़ी में आता था और बच्चे गिल्ली डंडा खेलते। आइए याद करते हैं 90 के दशक के भारतीय गांव की उस अनोखी दुनिया को। दोस्तों 90 का दशक हम में से कई लोगों के लिए यादगार और सुनहरा दौर था। ये वो समय था जब आमदनी कम थी लेकिन खुशियां ज़्यादा, सुविधाएं सीमित थीं लेकिन सुकून भरपूर था। दोस्तों परिवारों में एकता अधिक थी, लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी। रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते हों लेकिन दिलों में उनके लिए अपनापन हमेशा बना रहा। मोहल्ले में शायद सिर्फ एक दो घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी लेकिन जब उसमें रामायण या महाभारत आता था तो पूरा मोहल्ला एक साथ उसे देखने जुट जाता। जब घर पर आया मेहमान कभी भूखा नहीं जाता, चाहे फिर वो कोई रिश्तेदार हो, कोई संत हो या फिर कोई भिखारी। ये हमारी परंपरा थी। जरूरतमंद को भोजन करवाना पुण्य माना जाता था। दोस्तों कहते हैं बीता समय कभी वापस नहीं आता लेकिन यादों के सहारे हम उन पलों को फिर से जी सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको 90 के दशक के भारत की एक झलक दिखाएंगे जहाँ का जीवन सरल, सुखद और अपनापन से भरा था। दोस्तों 90s का भारत जहाँ शहर धीरे धीरे बदल रहे थे लेकिन गांव आज भी अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े थे। गांव में ज़्यादातर घर मिट्टी और खपरेल से बने हुए थे। कुछ लोगों के पास पक्के मकान थे लेकिन वो बहुत कम थे। गर्मियों में कच्चे घर ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। घरों के आंगन में तुलसी का पौधा था और शाम होते ही घरों के दरवाजे पर गोबर लिपा जाता था। दोस्तों बिजली की बात करें तो बिजली कई गांव तक नहीं पहुंचती थी। ज़्यादातर बिजली होती ही नहीं थी और जहां भी होती थी वहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती थी। रात में घरों में रोशनी करने के लिए लोग लालटेन या डिब्बी जलाया करते थे और जब बिजली आ जाती थी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठता। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। दोस्तों जब बिजली आती थी तो ऐसा लगता था कि मानो ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आ गई। यहाँ का खाना पीना और रहन सहन कैसे होता था, आज के मॉडर्न किचन और गैस चूल्हे को छोड़िए 90 के दशक की अगर बात करें तो 90 के दशक में गांव में लकड़ी या उपलों से चूल्हे जलाए जाते थे। सुबह उठते ही घरों में तवे पर रोटियां सेकी जाती थी और गर्मा गर्म मटके का पानी पिया जाता था। लोग बहुत खुश रहते थे। दोस्तों गांव में ज़्यादातर लोग किसान थे। बैल के हल से खेत जोता करते थे और खेतों में गेहूं, बाजरा, ज्वार और दालें उगाई जाती थी। कई गरीब मजदूर शहरों में जाकर काम करते थे लेकिन गांव में रोजगार के साधन बहुत कम थे। मनरेगा जैसी योजनाएं नहीं थी जो अब हैं, इसलिए मजदूरों को बहुत संघर्ष करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दोस्तों महिलाएं मटके में पानी भरकर कई किलोमीटर दूर से पानी लाती। तब गांव में हर घर में नल नहीं और पानी का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती होती। हमारे जो रिश्तेदार आते थे वो भी खुशी खुशी चलकर काम कराते थे और लेकर आते थे पानी। दोस्तों ये माहौल ही बहुत अच्छा था। उस समय की जब बात करें तो लोग बुरा नहीं मानते थे, अपनापन। सब रिश्तेदार आते थे, उनको ऐसा लगता था ये हमारा ही घर है, चलो हम मदद कर देते ऐसा। लेकिन आज के ज़माने में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोगों के पास अपनापन नहीं है। अब सब कुछ बिखरता जा रहा है। दोस्तों गांव में उस समय स्कूल होते तो थे लेकिन सुविधाओं का बहुत अभाव था। कहीं बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे तो कहीं फर्श पर बैठकर। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड और लकड़ी की टेबल कुर्सी भी बहुत कम देखने को मिलती थी। लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो लड़कियों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। अधिकतर लड़कियां 5वीं या 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी क्योंकि घर का काम ही उनकी प्राथमिकता बन जाती थी। और ज़्यादातर गाँव में लोग कहते थे कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, उनको तो काम काज ही करना है, उनको तो घर ही संभालना है। इसलिए लोग ज़्यादातर लड़कियों पर ध्यान नहीं देते थे। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। लड़कियों को बराबर माना जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों अगर खेल कूद की बात की जाए तो आपको भी बचपन याद आ जाएगा। दोस्तों आज के बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में खोए रहते हैं लेकिन 90 के दशक में गाँव में खेलों की अपनी अलग ही दुनिया थी। बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, लट्टू चलाते थे और पतंगबाजी में मस्त रहते थे। और ज़्यादातर सबसे पसंदीदा जो खेल था दोपहर में चिड़ियों को पकड़ना, एक दूसरे से दोस्ती रखना, जाके
फल तोड़ना, बहुत सारी चीज़ें करते थे बच्चे। अब इसमें आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने उस 90s के दौर में कौन से खेल खेले। दोस्तों, रेडियो टीवी की अगर बात करें तो 90s के दशक में हर घर में टीवी नहीं होता। जिनके घर टीवी होता था उनके आंगन में पूरा गांव इकट्ठा होकर रामायण और महाभारत देखता था। रेडियो पर विविध भारती सुनते थे और क्रिकेट कमेंट्री सुनी जाती थी। और दोस्तों, मैंने खुद देखा है, पूरे पूरे दिन लोग कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट की। और जब रामायण होती थी तो पता नहीं चलता था, पूरी रात लोग जगते थे रामायण और महाभारत देखने के लिए, बहुत खुश होते थे। दोस्तों, गांव में सबसे बड़ा मनोरंजन था मेले का। जब मेला लगता था तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लोग बहुत खुश होते थे। मेले में, बैसाखी में, दिवाली, तीज, होली, इन सब पर मेला लगता था, जहाँ झूले, नाटक और लोकगीत होते थे। लोग कई महीनों से तैयारी करते थे इन चीज़ों की और बहुत खुश होते थे। आज के ज़माने में दिवाली और जो भी त्यौहार आते हैं इनकी कोई अहमियत ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले लोग काम नहीं करते थे, पहले बहुत लोग काम करते थे, लेकिन ये एक मनोरंजन का साधन था उनके लिए। आज के ज़माने में बहुत सारे मनोरंजन के साधन हो चुके हैं, वो भी फ़ोन में, तो लोग फ़ोन में लगे रहते। इसके लिए वो टाइम, वो एहसास बिल्कुल लोगों के पास नहीं है। दोस्तों, 1990 का दशक भारत के गाँव के लिए संघर्ष और बदलाव का समय था। आज भले ही गाँव में इंटरनेट, मोबाइल और पक्की सड़कें आ गई हों, लेकिन 90 के दशक की वो सादगी, वो अपनापन और गांव की खुशबू आज भी लोगों को याद आती है। आज भी लोग उस दौर को नहीं भूलते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी 90s के दशक के गाँव को जिया है? अगर जिया है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।